मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है आज 25 नवंबर की अयोध्या में होने वाली धर्म सभा की। इसी तस्वीर के सिलसिले में अयोध्या में हुई धर्म सभा पर आज हम खबर दर खबर में बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। गुज़िश्ता 15 दिनों से हंगामा बरपा था, शोर मचाया जा रहा था कि अयोध्या में 4 लाख से ज़ायद साधु संत, शिद्दत पसंद अनासिर और दहशतगर्द जमा हो रहे हैं। ये भी हंगामा क्रिएट किया गया था कि सब वहाँ पर मंदिर की बुनियाद रख देंगे, राम मंदिर बना करके ही आएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आता गया इन्होंने अपना एजेंडा भी तब्दील किया और आज 25 नवंबर को नतीजा ये साबित हुआ कि इनकी पूरी रैली ही फ्लॉप साबित हो गई। ये रैली मंदिर की तामीर के बजाय या मुसलमानों के खिलाफ होने के बजाय शिवसेना और बीजेपी वर्सेस बन गई। आज जो तस्वीर मंदिर की आई है, यानी जो रैली की आई है धर्म सभा की, वह तस्वीर है जिसमें देखा जा रहा है कि जहां 5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा था, वहां 5000 लोग भी नहीं पहुंचे। शिवसेना ने मीटिंग बुलाई थी, पूरे हिंदुस्तान से साधु संतों को अयोध्या बुलाया था और कहा था कि हम हर हाल में राम मंदिर बनाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। 4.5 साल गुजर चुके हैं, बीजेपी राम मंदिर की तामीर के वादा पर इक़्तिदार में आई थी। 4.5 साल के दौरान उसने एक मरतबा भी राम मंदिर बनाने के लिए जिद्दोजहद नहीं की है, इसलिए हम दबाव बना रहे हैं। ये खबरें आ रही थी, मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा हंगामा इस इशू पर किया और मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया गया, खुद अयोध्या के मुसलमान डर गए थे। कहा जा रहा है कि 4000 से ज़ायद मुसलमान शहर छोड़कर चले गए थे। लेकिन बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर काबू में रखा गया। अखिलेश यादव ने फौज भेजने का मुतालबा किया था, पुलिस तैनात थी और इस तरह जो हिंदू महासभा की रैली खुद फ्लॉप हो गई और 5000 से ज़्यादा लोग भी नहीं पहुँच पाए। ये रैली शिवसेना ने बुलाई थी और उद्धव ठाकरे ने वहां पहुंचकर कहा, हम आपको भी बता दें कि शिवसेना के जो सबसे मशहूर लीडर हैं, जो बानी हैं, वो बाल ठाकरे हैं, जो लखनऊ से आगे कभी फैज़ाबाद और अयोध्या तक नहीं पहुंचे। हालांकि हमेशा उन्होंने बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की सियासत की इश्तियाल अंगेज़ी उनकी शिनाख्त थी। उसके बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे पहली मरतबा अयोध्या पहुंचे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर हुकूमत में आई थी, लेकिन उसने अब तक इस सिलसिले में कुछ इक़दाम नहीं किया है। बीजेपी बताए कि राम मंदिर की तामीर कब होगी, हम यहाँ सरकार पर दबाव डालने के लाए हैं। हमने हमेशा हिंदुत्व के मफाद की बात की है और आज भी बात कर रहे हैं। योगी कहते हैं कि राम मंदिर है और रहेगा, लेकिन हमारा भी दावा है कि राम मंदिर है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और वो बनाना चाहते हैं। बीजेपी इसी नाम पर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन वो खुद उस सिलसिले में नहीं किया है। इस पूरे क़ज़िये से जो सबसे ख़ास बात है और जो आज हम आपको बताना चाह रहे हैं खबर दर खबर में, वो ये कि जो हिंदुस्तान की आवाम है, जो हिंदू आवाम है, वो भी बीजेपी और शिवसेना के नाटक को समझ गई है कि लोग राम मंदिर के नाम पर इक़्तिदार में आए थे। 4.5 साल गुजर गए और इन्होंने मंदिर के लिए कुछ किया ही नहीं और नहीं बना सकते। जो सच्चाई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो उस बुनियाद पर ना तो ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ना पार्लियामेंट से कानून बना सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। इसलिए इस बात को अब आवाम भी समझ गई है, बीजेपी के मक्कारियों को जान गई है कि बीजेपी का इस एजेंडे पर इलेक्शन लड़ना और बीजेपी का कहना कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, कभी नहीं बना सकते हैं। 1999 से 2004 तक ये लोग इसी नाम पर इक़्तिदार में रहे, हम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना देंगे। 2014 में इसी नाम पर इक़्तिदार में और कुछ नहीं कर पाए और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आइन में इसकी इजाज़त नहीं है और इस बात को आवाम समझ गई है। इसलिए हंगामा खड़ा किया गया, मीडिया का सहारा लिया गया, माहौल को मुतनाज़ बनाया गया। कहा गया कि 10 लाख से ज़ायद शिवसेना और हिंदू आवाम पहुंच जाएगी। 5 लाख तो बिल्कुल यकीनी बनाया जा रहा था, कुछ लोग 24 लाख तक की बात कर रहे थे, लेकिन 5000 से भी कम लोग पहुंचे। ये तस्वीर बता रही है कि ये जो रैली है पूरे तौर पर फ्लॉप साबित हुई और तयशुदा वक्त से पहले धर्म सभा अयोध्या में होने वाली जो धर्म सभा थी वो ख़त्म हो गई। इस पूरे मामले में सिर्फ साधु संतों ने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की। बहरहाल हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम काबिल सब मुबारकबाद है जिन्होंने हकीकत
बात का अंदाज़ा लगाया, जो सच्चाई जान गई है कि बीजेपी उन्हें धोखा दे रही, उन्हें फरेब दे रही है और राम मंदिर वहाँ पहुँचकर नहीं बन सकती है, बल्कि राम मंदिर बनने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबूत की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर आएगा। और मुसलमानों का दावा है कि हमारे दलाइल शुरू से मजबूत हैं, हमारे दलाइल सबसे कवी है, शुरू से वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। 1949 की सितंबर 1949 तक वो मस्जिद थी, वहाँ नमाज हो रही थी। जो फर्स्ट FIR दर्ज हुई उसमें यही बात लिखी हुई है कि अब तक ये मस्जिद थी, यहाँ नमाज हो रही थी। मस्जिद में घुस करके शरपसंद अनासर ने वहाँ मूर्तियाँ रखी थी। इसके अलावा जो और ख़ास बात हुई है कि जो यूपी सरकार का ऑफिशियल मौक़िफ़ है, स्टेटमेंट है, वो यही है कि बाबरी मस्जिद, यानी जो मुतनाज़ ढांचा है, जो मुतनाज़ मकाम है, वो असलन बाबरी मस्जिद है। और यही मौक़िफ़ उस वक्त के वज़ीर आला गोविंद बल्लभ पटेल ने पेश किया था। तो मुसलमानों का दलील मजबूत है, उनका जो मौक़िफ़ है वो कवी है, उनके पास मुकम्मल दलाइल है और उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर आएगा तो मुसलमानों की जीत होगी। दूसरी तरफ जो दूसरा फरीक है, यानी हिंदुओं का, हिंदू फरीक जो कह लीजिए, जो नरमोही अखाड़ा है, हिंदू महासभा है, RSS है, BJP है, तो उन्हें भी इस बात का यकीन है कि हक़ाइक़ हमारे पास नहीं है, हमारे पास दलाइल नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है। अदलिया का फैसला दलाइल की बुनियाद पर आता है, सबूत की बुनियाद पर आता है। और अगर हम अदलिया के फैसले का इंतज़ार करते रहे तो हमारी शिकस्त होगी, हमारे हक़ में फैसला नहीं आ पाएगा। इसलिए वो बाहर इस तरह का मोमेंट कर रहे हैं, हंगामा खड़ा कर रहे हैं, मुतनाज़ बना रहे हैं इशू को, ताकि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाए या मुसलमान डर कर, खौफज़दा होकर बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार हो जाए और हमें राम मंदिर बनाने के लिए दे दें। लेकिन मुसलमान शुरू से कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। सिताइश करनी होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो दूसरी मिली क़यादत है, जिन्होंने शुरू से अपना स्टैंड रखा कि हम बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, उसी पर हमारा यकीन और भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी भी सुलह समझौता के लिए हम तैयार नहीं है और ना कर सकते हैं, क्योंकि सुलह समझौता की जो बातें होती है तो वन साइडेड बात की जाती है। अफसोस की बात है कि मुसलमानों में भी कुछ मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं जो हमेशा बाबरी मस्जिद को मुंतकिल करने की या उसकी जगह राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, जिसका कोई एतबार नहीं। और मुस्लिम समाज ने हमेशा ऐसे लोगों को मुस्तरद कर दिया है, खा वो वसीम रिजवी हो या कोई और हो। एक मरतबा फिर इस वीडियो के अख्ताम पर हम मुबारकबाद पेश करेंगे हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम को, हिंदुओं को, जिन्होंने अकल से काम लिया, जिन्हें बात समझ में आ गई कि बीजेपी उनका इस्तेहसाल कर रही है, राम मंदिर के नाम पर उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। और हज़ारों इश्तिहारात के बावजूद, टीवी चैनल के हंगामा के बावजूद, वहाँ पहुँच कर रिपोर्टिंग करने के बावजूद वो अयोध्या नहीं पहुँचे। उन्होंने शरपसंदों का, शिद्दत पसंद अनासिर का साथ नहीं दिया, शिवसेना को, बीजेपी को, सबको मुस्तरद कर दिया और कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। आप भी इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, हम भी इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर हमारा, आपका, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका भरोसा और यकीन होना चाहिए, उसी पर अमल करना चाहिए। क्योंकि मुल्क, कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क और कोई भी इलाका आइन और दस्तूर से चलता है, तभी वो इलाका कामयाब होता है, वो अमन और सलामती होती है। अगर आइन की पामाली की जाती है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो मुल्क नासुर बन जाता है, तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाता है और फिर कोई भी चैन और सुकून के साथ नहीं रह पाता है। मुल्क की तरक्की, मुल्क की सलामती इसी में है कि हम आइन और दस्तूर पर यकीन रखें। मिलत टाइम्स की वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मुलाकात होगी खबर दर खबर के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।